15 uses of wood. Number 1, wood is the second form of will. Will की second form है wood. Number 2, wood is more polite as compared to will. will के मुकाबले में ज़्यादा शाइस्ता लफ्ज़ है wood. Number 3, wood is used for past desire. माजी की ख्वाहिशात को इस्तेमाल कर माजी की ख्वाहिशात के लिए इस्तेमाल किया जाता है. Number 4, wood is used for order or request. हुक्म देने के लिए या दरख्वास्त करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है. Number 5, wood is also used for future. ये मुस्तकबिल के लिए इस्तेमाल किया जाता है. Number 6, wood is used for past habits and routines. माजी की आदत और रोज़मर्रा की ज़िंदगी को बयान करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है. Number 1, would you please, शाइस्तगी के लिए क्या आप 1 मिनट ठहरेंगे. Would you please hang on a minute, क्या आप 2 मिनट इंतज़ार करना पसंद करेंगे. Would you like to wait for 2 minutes. Would you like to wait for 2 minutes, क्या आप 2 मिनट इंतज़ार करना पसंद करेंगे. Would you like to wait for 2 minutes, क्या आप मेहरबानी करके फ़ासला रखेंगे. Would you please keep the distance. जिनसे आप फ्री होते हैं तो will का इस्तेमाल करते हैं. क्या आप आज रात खाने पर मेरे साथ शामिल होंगे. Will you join me dinner tonight, क्या आप आज रात खाने के लिए आएंगे. Will you come to dinner tonight. Will you come to dinner tonight, क्या आप आज रात खाने के लिए आएंगे. Will you come to dinner tonight. क्या आप मेरे साथ आओगे. Will you come with me, क्या आप रात का खाना मेरे साथ खाना चाहते हो. wanna want to, you eat dinner with me. wanna दोस्त के लिए इस्तेमाल करते हैं. I don't wanna shopping with you, मैं तुम्हारे साथ शॉपिंग नहीं करना चाहता. Number 2, would that के साथ वर, एडजेक्टिव नाउन, काश खुद होता, इसका मतलब होता है काश खुद होता. Number 2, would that के साथ वर आ जाए, एडजेक्टिव नाउन, एडजेक्टिव लगाते हैं या नाउन लगाते हैं तो काश खुद होता. काश मैं वज़ीर तालीम होता. Would that सब्जेक्ट, वर ऑब्जेक्ट. Would that I were Minister of Education. Would that I were Minister of Education, माजी की ख्वाहिशात के लिए would that इस्तेमाल करते हैं. Number 3, would that के साथ had आ जाए, वर्ब की थर्ड फॉर्म, कर लेता, इसका मतलब होता है कर लेता. Number 3, would that के साथ had और वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाए तो इसका मतलब होता है कर लेता. काश मेरा भाई पहला इनाम हासिल कर लेता. Would that सब्जेक्ट, had, वर्ब की थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट. Would that my brother had got the first prize, काश मैं बाहर के मुल्क चला जाता. Would that I had gone to abroad. Would that I had gone to abroad. Number 4, would that had been, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ing, कर रहा होता, काश कर रहा होता. Would that के साथ had been, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ing, काश मैं लाहौर में पढ़ रहा होता, काश मैं लाहौर में पढ़ रहा होता. Would that सब्जेक्ट had been, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ing. Would that I had been studying in Lahore, मैं लाहौर में पढ़ रहा होता, काश मैं लाहौर में पढ़ रहा होता. Number 5, would that के साथ could have, वर्ब की थर्ड फॉर्म, काश कर सकता या कर सकता था के मानों में आता है. काश वो अपना काम मुकम्मल कर सकता. Would that के साथ
could have वर्ब की थर्ड फॉर्म, would that subject could have वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट, would that he could have completed his work, काश वो अपना काम मुकम्मल कर सकता, would that he could have completed his work. Number 6, would that had been adjective noun, काश खुद होता, had been की जगह वर्ब भी लगा सकते हैं, had been और वर्ब का सेंटेंस एक ही है, काश खुद होता, दोनों का मानिंग एक ही है, काश खुद होता, काश वो एक डॉक्टर होता, would that subject had been adjective noun, would that he had been a doctor, would that he had been a doctor, काश वो एक डॉक्टर होता. कंडीशनल सेंटेंसेस, शर्तिया जुमले. नंबर 7 यूज है हैड के साथ पहले हिस्से में हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म और दूसरे हिस्से में वुड हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म. करता हो जाता, करता पहले हिस्से में करता, दूसरे हिस्से में हो जाता, अगर वो मेहनत करता तो कामयाब हो जाता, दोनों में ताता आता है, अगर वो मेहनत करता तो कामयाब हो जाता. इफ सब्जेक्ट हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म पहले हिस्से में, दूसरे हिस्से में सब्जेक्ट वुड हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म. इफ ही हैड वर्कड हार्ड, अगर वो मेहनत करता, ही वुड हैव पास्ड तो वो पास हो जाता. नंबर 8 यूज वर्ब की सेकंड फॉर्म, वुड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, पहले हिस्से में वर्ब की सेकंड फॉर्म और दूसरे हिस्से में वुड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म. 8 यूज है इस फिक्रे के उर्दू के पहले हिस्से में अलिफ छोटी बड़ी आएगा और दूसरे हिस्से में गा का लफ्ज आएगा. अगर उसने मैच खेला तो हम जीत जाएंगे, अगर उसने मैच खेला तो हम जीत जाएंगे. इफ सब्जेक्ट वर्ब की सेकंड फॉर्म ऑब्जेक्ट और दूसरे हिस्से में सब्जेक्ट वुड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट. इफ ही प्लेड द मैच, अगर उसने मैच खेला तो की इंग्लिश कॉमा वी वुड विन हम जीत जाएंगे. 9 यूज इफ के साथ वर, पहले हिस्से में इफ के साथ वर, दूसरे हिस्से में वुड के साथ फर्स्ट फॉर्म, दूसरे हिस्से में वुड के साथ फर्स्ट फॉर्म. अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं उसकी मदद करता. इफ सब्जेक्ट वर ऑब्जेक्ट, पहले हिस्से में, दूसरे हिस्से में सब्जेक्ट वुड वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट. इफ आई वर इन योर प्लेस, अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो की इंग्लिश कॉमा आई वुड हेल्प हिम, आई वुड हेल्प हिम तो मैं उसकी मदद करता, अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो उसकी मदद करता. इफ आई वर इन योर प्लेस आई वुड हेल्प हिम. नंबर 10 यूज वुड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म करता करती करते. मैं पाकिस्तान पर हुकूमत करता, सब्जेक्ट वुड वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट. सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाए तो आई वुड रूल ओवर पाकिस्तान, मैं पाकिस्तान पर हुकूमत करता, या इस तरह भी कह सकते हैं मैं पाकिस्तान पर हुकूमत करूंगा के मायनों में भी हो सकता है. आई वुड रूल ओवर पाकिस्तान. नंबर 2 वुड बी एडजेक्टिव के साथ, इसमें सिफ्त के साथ इसका इस्तेमाल है. खुद होता, वुड बी एडजेक्टिव के साथ खुद होता, मैं एक मसरूफ तरीन शख्स होता, सब्जेक्ट वुड बी एडजेक्टिव, इसमें सिफ्त लगाते हैं. आई वुड बी द बिजिएस्ट मैन, मैं मसरूफ तरीन आदमी होता, मसरूफ तरीन इसमें सिफ्त है. नंबर 12 वुड हैव के साथ नाउन आ जाए, के पास होता, मेरे कई बाग होते, सब्जेक्ट वुड हैव नाउन. आई वुड हैव मैनी गार्डन्स, मेरे कई बाग होते, आई वुड हैव के साथ नाउन. आई वुड हैव मैनी गार्डन्स, मेरे कई बाग होते. नंबर 13 वुड बी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING कर रहा होता, मैं उसका इंतजार कर रहा होता,
सब्जेक्ट वुड बी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ing, फिर ऑब्जेक्ट लगाते हैं आई वुड बी वेटिंग फॉर हिम, मैं उसका इंतज़ार कर रहा होता, आई वुड बी वेटिंग फॉर हिम, मैं उसका इंतज़ार कर रहा होता, आई वुड बी वेटिंग फॉर हिम। नंबर 14 वुड बी वर्ब की थर्ड फॉर्म पैसिव वॉइस सेंटेंस है। पैसिव वॉइस सेंटेंस किया जाता, हो जाता, की जाती, हो जाती, मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो जाती, पैसिव वॉइस सेंटेंस है, इसमें बर्बाद करने वाले नहीं हैं, यानी कि इसमें सब्जेक्ट नहीं है, तो ये पैसिव वॉइस सेंटेंस है। तो माई लाइफ इसको सब्जेक्ट तस्वर करें या ऑब्जेक्ट तस्वर करें, और वुड बी के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म माई लाइफ वुड बी रोइंड, मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो जाती, माई लाइफ वुड बी रोइंड। नंबर 15 वुड बी बीइंग वर्ब की थर्ड फॉर्म पैसिव वॉइस सेंटेंस है, किया जाता, किया जा रहा होता, सब्जेक्ट वुड बी बीइंग वर्ब की थर्ड फॉर्म, दे वुड बी बीइंग डिफेम्ड, उन्हें बदनाम किया